हमारा जहां, सच का जहां। मुआहिदे रज़ाकाराना ख़त्म करो या नताइज के लिए तैयार हो जाओ। हुकूमत ने 5 IPPs को खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए बिजली पैदा करने वाले 4 आज़ाद इदारों IPPs और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए एक IPP के मालकान से 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर बिजली की खरीदारी के मुआहिदे पावर परचेज एग्रीमेंट मनसूख कर दें और बिजली दो और अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करें, बसूरत दीगर नताइज का सामना करें। ये इस पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया। इन 5 IPPs के मालकान को बताया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए मज़कूरा IPPs को सलाहियत के हिसाब से कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 था 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। इन 5 इदारों के मालकान से सख्ती से कहा गया है कि हुकूमत मज़कूरा IPPs को सलाहियत की अदायगी और इक्विटी पर वापस की सूरत में पहले ही इजाफा अदायगियां कर चुकी है, जबकि IPPs के कर्जे भी चुका दिए गए हैं। इस हवाले से एक IPP के मालिक ने टास्क फोर्स के अहम मुद्देदारों को जवाब दिया है कि अगर हुकूमत 55 अरब रुपए अदा करे तो वो न सिर्फ मुआहिदा खत्म करने बल्कि प्लांट हुकूमत के स्पुर्द करने को तैयार हैं। तारीख गवाह है, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया। चीनी सदर का शहबाज शरीफ को सालगिरह पर खत। चीनी सदर ने अपनी तहनीती खत में लिखा है कि आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सदर ने खत में मजीद कहा कि आपसे मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, CPEC पर काम करने और मुतअद्दिद शोबों में ताउन का ख्वाह हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिखे गए खत में इनका कहना था कि आपके साथ मिलकर चीनी और पाकिस्तानी अवाम के माबैन गहरे ताल्लुकात और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। अज़मा बुखारी वीडियो केस। अदालत DG FIA की अदम पेशी पर बरहम, ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की नाजेबा फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सरकारी वकील और अज़मा बुखारी के वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि DG FIA कहाँ है। इस पर सरकारी वकील ने आगाह किया कि वो सरकारी सतह पर मीटिंग के लिए चीन गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा समाअत पर DG FIA खुद पेश हों, बोर्डिंग पासिस और ट्रैवल हिस्ट्री पेश की जाए। अपने DG को बता दीजिएगा कि अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। FIA को आदत है लोगों को ऑफिस बुला के पकड़ने की, खुद ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। बाद-अज़ां अदालत ने केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में दरखास्त दायर। इन्होंने दरखास्त में इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस मेरे और PTI से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा ना बने। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के मेंबर हैं। इमरान खान का चीफ जस्टिस को खत, PTI को इंसाफ देने का मुतालबा। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल है। याद रहे कि आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। एजेंडे में मुबैना ऑडियो लीक्स केस भी शामिल है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तनाअ दे दिया था और यह केस 1 साल से ज़ायद अरसा से ज़ेरे इल्तवा है। हमारा जहां, सच का जहां।